नमस्कार। माह जुलाई आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? निसंदेह वर्ष 2019 के आखिर से जो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, कोरोना की शुरुआत हुई थी, 2020 में भी जिसने परेशान किया और 2021 में भी जिसने परेशान किया और जो कर रहा है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बिगड़ी है। हालांकि इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, कोरोना कब जाएगा इस नाम से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि माह जुलाई आपके लिए कैसा जाने वाला है। संपूर्ण माह जुलाई आप सभी के अलग अलग राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या सौगातें लेकर के आया है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो राशिफल होते हैं आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपका हाल माह जुलाई में क्या होने वाला है यह बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से ही शुरुआत करते हैं। नई योजनाएं आप बनाने वाले हैं, नया कोई रास्ता आपको यहां पर दिखने वाला है। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, नया रास्ता आपको दिखेगा और उस नए रास्ते पर आप आगे भी बढ़ेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। तो ये वक्त, ये दौर आपके लिए आपको नई दिशा, नया रास्ता, नई सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। केवल इतना कहना चाहूंगा। हालांकि एक और बात, यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मकान लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ये मंथ आपको दिलवा देगा। तो इस विषय में भी, भौतिक सुख सुविधाओं के विषय में भी यह समय आपको उन्नति दिलवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। इसके बाद में यदि पारिवारिक तौर पर बात करें तो खासतौर पर संतान के पक्ष में मुझे खुशखबर यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यदि संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में कोई खुशखबर मिल जाए, या फिर आपकी ऑलरेडी संतान है, संतान को लेकर के कोई चिंताएं हैं तो उस विषय में आपको कोई खुशखबर मिल जाए। जो भी संतान के पक्ष में खुशखबर है, ओवरऑल ये कह सकता हूं कि पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। आपके लिए ये वक्त आपको नई दिशा, नई राह, नई सफलता दिलवाने वाला होगा। मेष राशि के लिए माह जुलाई बहुत अच्छा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करें, देखिए चिंताएं लगी रहेंगी वृषभ राशि के लिए, चिंताएं लगी रहेंगी। सोच विचार, दिमाग में बातें चलते रहना, विचार बार बार आना, भविष्य को लेकर के असमंजस्य की स्थितियां मन में बनी रहना, यह जरूर होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 15 तारीख के बाद का जो समय, माह जुलाई में 15 तारीख के बाद का जो समय है, ये आपको सफलता दिलवाने वाला समय है। और शुरुआत में हो सकता है 15 तारीख के पहले पहले हो सकता है कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़े, बदले में उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ, मंथ का सेकेंड हाफ आपको रिटर्न भी देगा, सफलता भी देगा। तो चिंता की कोई बात नहीं। शुरुआत में भी परेशानी आती है, चिंता ना करें। चिंता होगी लेकिन चिंता ना करें, मेडिटेशन करने का प्रयास करें जिससे आप चिंताओं को रोक पाएं और चिंताओं से बच पाएं। एक बात और ये कहूंगा कि यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं तो नया या कोई आप प्रेम प्रसंग में यदि हैं तो यहां पर आपका विवाह हो जाए, नया रिश्ता या तो मिल जाए आपको, ये रिश्ता बन जाए, विवाह तय हो जाए, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो विवाह के दृष्टिकोण से भी ये वक्त, ये दौर अच्छा रहेगा। ये भी कह सकते हैं कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए, मुझे आपके हर क्षेत्र में सफलता दिखती है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके स्वास्थ्य में लाभ आपको मिलेगा यदि लंबे वक्त से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं तो, या परेशान हैं तो।
या आपका भी, आपके घर परिवार में किसी का भी यदि स्वास्थ्य कहीं परेशानी में है तो स्वास्थ्य में मुझे लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें आपके आपके जॉब की, तो जॉब में स्थानांतरण हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। हो सकता है ये आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा, तो ये एक अच्छी बात है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है, आप नौकरी करते हैं तो आपको आपकी कंपनी ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं और भेज दिया है, तो ये हो सकता है। और निश्चित तौर पर ये आपको सफलता दिलवाने वाला भी होगा। और मैं आपके लिए आपके कामकाज में, आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में सफलता दिखता हूं। आपके स्वास्थ्य में भी मैं अच्छा ही दिखता हूं। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। पदोन्नति के योग है भाई, बधाई हो। पदोन्नति के योग है, बिजनेस में उन्नति के योग है। लंबे वक्त से कोरोना की वजह से कहीं बिजनेस डाउन था, रुका हुआ था, ये वक्त आपको आपके बिजनेस में उन्नति दिलवा देगा, सफलता दिलवा देगा। ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, वाहन आपको मिलेगा और बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। वाहन का लाभ मुझे दिखता है। या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई भी चीजें यदि आप खरीदने के बारे में सोचते हैं, मुझे उसमें आपका लाभ जरूर से दिखता है। कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है कि कोरोना का दौर फिलहाल अभी भी चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मई और जून को लेकर के मैंने चिंता जाहिर की थी कि मई और जून में प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ भी कहे, मई और जून की प्रॉब्लम आप समझिए, तो उसके बाद में जो है बाहर कहीं जाना चाहते तो जा सकते हैं। तो यदि बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाल दें। बाकी ऐसा कोई स्वास्थ्य में कोई मुझे खराबी नहीं दिखती है। कामकाज में मुझे आपके लिए अच्छा वक्त दिखता है, उन्नति करने वाला ये महीना दिखता है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। व्यर्थ के विवाद में आप इस महीने फंसेंगे, इस बात का जरा ध्यान रखें। फिजूल के विवाद हो और उस विवाद की वजह से आप फंसे, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तनाव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नुकसान नहीं है। आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, धन का और लाभ ही मिलेगा। विवाद में भले ही आप फंसे, लेकिन आपके धन का आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थितियां मजबूत होने वाली है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से आप नई उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। नौकरी के लिए भी मुझे आपकी उन्नति दिखती है। बस वाद विवाद की वजह से चिंताएं हो, ऐसा हो सकता है। और यह बात भी ध्यान रखें कि घर या परिवार में वाद विवाद हो सकता है, तो पारिवारिक स्थिति का थोड़ा सा डावाडोल मुझे दिखता है, उसका जरूर आप ध्यान रखें। अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में सिंह राशि के बाद यदि बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए भी एक बात जो कर्क राशि के लिए कही थी कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। धन में, पैसों में, बरकत में, आय में, समृद्धि में वृद्धि होगी। वाहन खरीदना चाहते हैं या भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, योग बनते हैं इस सप्ताह, इस माह जुलाई में। यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के उद्देश्य से, चाहे आपकी पढ़ाई के उद्देश्य से, चाहे आपके जॉब, नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से, आपकी यात्राएं आपको लाभ करवाने वाली होगी। मैं समझता हूं ये वक्त कन्या राशि के लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जो मेहनत आप करते हैं उस मेहनत का फल आपको इस माह जुलाई में मिलने वाला है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। नए दोस्त बनेंगे, तुला राशि के लिए बता रहा हूं, नए दोस्त बनेंगे। नया प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी बनेगी। और यात्राओं के योग भी हैं, यात्रा सफलता दिलवाने वाले होंगे। वाहन से आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी उद्देश्य से यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, नौकरी के, परिवार के, स्वास्थ्य के, जिस भी उद्देश्य से आप बाहर जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो तुला राशि के लिए भी ये वक्त जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से, आय के, कर्म के, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से मुझको अच्छा दिखता है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शुभ विचार, शुभ समाचार यहां पर आपको मिलेगा और जिस भी उद्देश्य का शुभ समाचार, जिस भी शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में, देखिए हो सकता है विवाह के लायक हो, विवाह के इच्छुक हो, संतान के इच्छुक हो, नौकरी लगने के लायक हो, नौकरी लगने के इच्छुक हो, बिजनेस को सही सेटल करना,
चाहते हैं। जो भी आपका जो शुभ समाचार, शुभ विचार, शुभ संदेश जिसकी आप प्रतीक्षा में, वो शुभ संदेश आपको जरूर से मिल जाएगा इस माह के मध्य में। हाँ, वाद विवाद जरूर होगा। वृश्चिक राशि के लिए कह रहा हूं, वाद विवाद की स्थितियां बनेगी, इसका जरा आप ध्यान रखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। खर्च भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। देखिए, आय होगी, इनकम आएगी, लेकिन पैसा जाए ऐसी स्थितियां भी बनेगी, तो अपने फिजूल के खर्चों पर जरा संयम बरते। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आते हैं, और पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मांगलिक कार्य होता है तो घर परिवार में खुशहाली ही होती है, खुश ही होता है परिवार। धन वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है। खर्च हो सकता है, खर्च हो सकता है, लेकिन आय भी होगी, तो बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा यात्राओं के योग भी हैं। यदि खासतौर पर आपके नौकरी की बात करते हैं, तो नौकरी में मुझे आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आता है। धनु राशि की बात कर रहा हूं, नौकरी में मुझे अप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आता है। आपको वाहवाही मिलेगी यहाँ पर इस माह के सेकेंड हाफ, मतलब 15 तारीख के बाद जो है आपको अपनी नौकरी में वाहवाही मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो आपके लिए भी, धनु राशि के लिए भी समय अच्छा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। नया निर्माण कार्य आप शुरू कर सकते हैं, चाहे भवन का निर्माण हो, चाहे आप शॉप या दुकान का निर्माण कर रहे हो, चाहे कोई और दूसरा स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण यदि आप करना चाह रहे थे जो कि कोरोना की वजह से रुक गया था, तो निर्माण कार्य मुझे यहाँ पर दिखता है। तनाव जरूर से हो सकता है, तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। भविष्य को लेकर के फिजूल की चिंताएं हो, ऐसे भी योग दिखते हैं, लेकिन अब सफलता के भी योग भी दिखते हैं। तो तनाव होगा, चिंता होगी, लेकिन सफलता भी होगी जिस भी उद्देश्य में आप चल रहे हैं। स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण के योग भी दिखते हैं मकर राशि के लिए। ये स्थानांतरण आपकी सफलता के लिए होगा, सफलता के साथ होगा, अच्छा वक्त है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। सम्मान बढ़ने के योग, हर्ष, उत्साह, खुशी बढ़ने के योग, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बढ़ने के योग भी दिखते हैं। तो चीजें मिल तो जाएंगी भाई, ये मिल तो गया, लेकिन उसके बदले में हमें रिटर्न नहीं मिला, ऐसा जरूर से लगेगा। तो मेरा कहना बस इतना बनता है आपको कि चिंता तनाव, फिजूल की चिंता तनाव में ना फंसे, हाँ, उसे निकलने का प्रयास करें। खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत है, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। और यदि कहीं लंबी दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरी के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह बनता है कि आप खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, किसी का सहारा ले लें। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई ड्राइवर हो, उसका सहारा यदि आप ले सकते तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों का, मित्रों का सुख यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। दोस्तों का सहयोग, दोस्तों का साथ आपको जरूर से मिलेगा। धन का लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लाभ जरूर से बनता हुआ नजर आता है। तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। काम काज में, नौकरी में, व्यवसाय के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने बताया कि आपके लिए जो समय है, ये जो माह है, माह जुलाई का जो वक्त है, ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।